अधिसूचना आज जारी कर दी गई और अब देश भर में सीएए लागू हो गया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएए यानी वो कानून जो 3 पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने का रास्ता साफ करता है, उसको लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई और देश भर में सीएए लागू हो गया है। हुआ है साफ तौर पर कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों के से धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उसको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का ये कानून है जो हो गया है, जिसमें अब 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और यहाँ से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग आए थे, वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता देने का जो कानून था ये लागू हो गया है इस देश में। यानी सीएए को लागू करने का एक ऐलान बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कहा था, संसद से पारित कराया और आज इसे अधिसूचित कर दिया गया है और ये कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है, जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें प्रमुख मुद्दे भी कहा गया है, पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है ये कानून। इसी के साथ ये भी कहा है कि दशकों से पीड़ित जो शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन नहीं दिया गया था, अब उनको सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा। आपने देखा कि हजारों की संख्या में जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, आपने दिल्ली में कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे, चाहे राजस्थान में कई जगह देखा होगा कि वो लोग बहुत बुरी हालत में थे, उनको नागरिकता नहीं थी, जो मूलभूत सुविधा उसको मिल पा रही थी क्योंकि नागरिकता नहीं थी। अब उनको नागरिकता मिलने के बाद भारत के, जिसे हम आपको जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है संविधान के तहत, उन सब अधिकारों का उनको पालन किया जाएगा, उनको मिलेगा अधिकार। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इस अधिसूचना में। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। यानी जो उनको अपने माइनॉरिटी स्टेटस के कारण, चाहे हिंदू हो या सिख हो या जो यहाँ पर धर्म है, उनको उन देशों में, 3 देशों में जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अब वो प्रताड़ना नहीं होगी, उनको इस पे पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, उनको पूरा इस तरह से। ये भी इस अधिसूचना में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने, और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है, बड़ी बात है इसमें, व्यवसायिक यानी जो वो कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्री मूवमेंट, उनको एक दूसरे जगह जाने के लिए जानकारी देनी पड़ती थी संबंधित थाने या संबंधित अधिकारियों को। अब जिसे हम आप कहीं भी जा सकते हैं, उनका फ्री मूवमेंट का अधिकार मिल जाएगा इस अधिसूचना के बाद और नागरिकता का उनको मिलने के बाद। एक बड़ा एक तरह कह सकते हैं एम्पावरमेंट है उन नागरिकों को जो 3 देशों से यहाँ पर आकर सालों से रह रहे थे, यानी 2014 से पहले रह रहे थे। तो यानी सरकार ने जो वायदा किया था, मोदी सरकार ने जो वायदा किया था, या बीजेपी ने जो अपनी मैनिफेस्टो में जिस बात का उल्लेख किया था, वायदा किया था देश से, उसे पूरा कर दिया गया है इस अधिसूचना द्वारा जो आपके हाथ में है। बिल्कुल, तो मोदी सरकार ने अपना एक और वादा, ये बड़ा वादा पूरा कर दिया, सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। इससे अब जो 3 पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां पर धार्मिक उत्पीड़न से जो तंग आकर भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको नागरिकता देने का रास्ता अब साफ हो गया, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वही एक्ट है जिसके जरिए भारत के पड़ोसी 3 मुल्कों से जो 6 हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोग हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या किसी अन्य उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लिए हैं, एक समय अवधि है, उस दौरान उन्हें अब नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर उन्हें नागरिकता देने का रास्ता अब साफ हो गया, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा हुई, लंबे समय से इसको लेकर बातचीत हुई, विरोध हुआ, समर्थन हुआ, लेकिन अब फाइनली पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है। सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 2019 में बन गया
तो आज 4 साल 4.5 साल के बाद चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई क्यों किया जा रहा है? यानी बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, ये कांग्रेस का आरोप है, क्योंकि जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। और जाहिर सी बात है, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी या कांग्रेस काम करते हैं, ना कानून बनाते हैं, कानून को रोकने का काम करते हैं, विपक्षी दल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। चुनाव में कहा जा रहा है बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी देश में अमित शाह बार बार कहते हैं, देखिए मैंने कई बार सुना है, पार्लियामेंट में भी कहा कि देखिए बाकी मुसलमानों के लिए, तमाम लोगों के लिए अलग अलग कंट्री है, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? देश का हिंदू जो है, जो बाहर रहता था, जो बांग्लादेश मूवमेंट के बाद, चाहे बांग्लादेश के डिवीजन के बाद जो हिंदुस्तान में आया, उसको आज तक मान्यता नहीं मिली। और अगर हिंदुस्तान में है तो उसको हिंदू यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए। और उससे पहले का जो 1955 का एक्ट है, उसके तहत ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। इसलिए नया कानून बनाकर, इसमें अमेंडमेंट लाकर इसको बनाया गया कि जो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, इन सब को, जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं कुछ इसके बाद से, 1955 के बाद वाले जो लोग हैं, उनको 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आया हिंदुस्तान में रह रहा है, उनको इस देश की नागरिकता मिले और देश के नागरिक की तरह रह सके। बिल्कुल, यानी कि रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया था। देने का कानून है, सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी। जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या एनडीए के तमाम बड़े नेता ये बातें कह रहे थे, आज की अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी इससे। जो बार बार अपोजिशन कह रहा है, जैसा कि रवि बता रहे थे कि जिस तरह की सियासत हो रही थी, इस अधिसूचना में साफ कहा गया है किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एक बात और मैं बता दूं आपको, बिल्कुल, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आए, जो शरणार्थी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जो 6 धर्मों का जिक्र किया गया है, जो 6 पंथों का जिक्र किया गया है, उन्हें अब नागरिकता दे दी जाएगी। और सीएए को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो देश भर में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े जो शरणार्थी हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीएए देश भर में लागू हो गया है। तो 2019 में इसको पारित किया गया था, जिसके बाद लंबे समय के बाद आज अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल जरूर खड़े करेगा, लेकिन कुल मिलाकर अब रास्ता साफ हो गया है। फाइनली सीएए देश भर में लागू कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है सीएए पर, और अब स्थिति साफ हो गई है कि देश भर में सीएए लागू किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएए देश भर में लागू हो गया है। कानून पर काफी पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन अब इसे अमल में लाया गया है और इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो सीएए से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर, देश भर में सीएए लागू हो गया है। तो नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। ये वो एक्ट है जो भारत के 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं, किसी न किसी प्रताड़ना के शिकार होकर जिन्होंने भारत में शरण ली है, उन्हें नागरिकता देने का ये रास्ता खोलता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। तो दिसंबर 2014 से पहले जो भारत के पड़ोसी 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनके अल्पसंख्यक
को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के जो लोग हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना या किसी अन्य प्रताड़ना से शिकार होकर दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए थे, जिनके पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं है, चूंकि उनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है तो उन्हें अवैध माना जाता था, लेकिन सीएए के जरिए अब उन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। तो 2019 में इसे पारित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूर कर लिया था। तो 2019 में यह सदन से पारित हुआ, उसके बाद 2020 में राष्ट्रपति ने मंजूर किया और अब जाकर के 2024 में देश भर में सीएए को लागू कर दिया गया, नागरिकता देने का नियम तय हो गया है। इस पॉइंट को कहा था कि ये नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। और इस अधिसूचना में जैसा कि आपने ही पढ़ा, उसके पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि इसमें साफ तौर पर कहा गया कि नागरिकता देने का है, यानी जो उन 3 देशों में जो 6 अल्पसंख्यक थे जो भारत आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का है। यहाँ पर जो भी कहा, चाहे किसी भी धर्म का लोग रहते हैं, उनके नागरिकता इससे छीनी नहीं जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया। और एक बात और है, अभी भी कहा जा रहा था, अभी आपसे बात भी हो रही थी, जो हमारे सम्मानीय गेस्ट थे उन्होंने भी कहा कि चुनाव के समय ही क्यों लाया गया, ये बार बार सवाल उठा रहा था। इसमें अधिसूचना में ये भी कहा गया कोविड महामारी के कारण से इसमें देरी हुई है, यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कोविड महामारी के कारण से 2 साल 3 साल की इसमें देरी हुई है और अब इसे हम लागू कर रहे हैं, यानी देरी की वजह भी बताई गई है इस अधिसूचना में। और ये भी कहा गया है साफ तौर पर कि 2019 में हमने ये वायदा किया था देश के सामने, यानी बीजेपी या मोदी सरकार ने किया था कि हमें आप चुनकर लाएंगे तो हम सीएए को लागू करेंगे। और उसकी भाषा भी इसमें साफ तौर पर लिखी गई है कि हम पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर लिखा था और बताया था देश के सामने, और इसे लागू किया गया, इसे संसद से पारित कराया गया और साफ तौर पर यह कहा गया किसी को नागरिकता हम छीनेंगे नहीं, बल्कि जो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रताड़ित लोग आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। तो इस पर शायद अब सियासत न हो, बीजेपी यही चाहेगी। बीजेपी यही चाहेगी, लेकिन सियासत तो है ही, सियासत